अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ और लगभग 1 घंटा रेस्ट करने के बाद। और अभी जो टाइम हो चुका है 11:25 के आसपास का टाइम है और बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मंदिर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास। और बस मैं आराम से निकलता हूँ, साथ में ब्लॉग बनाते हुए जाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जो आसपास की जो जगह हैं उनको भी आप पूरा दिखाऊंगा। मैं आपको, मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको पूरा एक्सप्लोर कराऊं। और आप देख सकते हैं भीड़ है थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है। आसपास यहाँ रहने के लिए आपको टेंट्स मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, लॉज मिल जाएंगे। और डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप चूज़ कर सकते हैं आपको टेंट्स में रहना है, होटल्स में रहना है। तो छोटे छोटे टेंट्स भी हैं, सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले, डबल ऑक्यूपेंसी वाले, या फिर मल्टीपल लोग, बहुत सारे लोग उनमें रह सकते हैं टाइम पे। इस टाइप के जो टेंट्स आपको दिख रहे होंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे आपको लॉज मिलेंगे, होटल्स में, रेस्टोरेंट, ढाबा वगैरह सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप आएँ, भोलेनाथ का आशीर्वाद लें, एक्सप्लोर करें, ट्रैकिंग करें। चाहो तो हेलीकॉप्टर से आएँ। रास्ते में आपको चैरिटेबल हॉस्पिटल वगैरह मिल जाएंगे। सामने लिखा हुआ स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल, केदारनाथ धाम, रन बाय स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी, देहरादून। तो ये निःशुल्क है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है। आप आएँ, गढ़वाल हिमालयास में जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करें। और ट्रैक्स हैं यहाँ पे बहुत ही फेमस, उनको भी एक्सप्लोर करें। बेहद खूबसूरत जगह केदारनाथ आप देख पा रहे होंगे। आपको ये ब्लॉग सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। कल यहाँ पे जम के बर्फ़बारी हुई, तो अभी बर्फ़ पिघल चुकी है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं पहाड़ों में, धार्मिक स्थानों में, और ऐसा कूड़ा कचरा फेंक के चले जाते हैं। अब देखते हैं ये कूड़ा कचरा यहाँ से साफ़ होता है नहीं होता है, क्योंकि दिस इज़ टोटली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक है, जिसे आप कहेंगे मिसमैनेजमेंट कम्प्लीटली। तो इसमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान देना पड़ेगा। और जो लोग हैं, हम लोग हैं, हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम कूड़ा कचरा ना करें, ऐसी जगहों को अपवित्र ना करें। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, ये तो कभी डिग्रेड ही नहीं होगा और ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसे गाय खाएंगे, जानवर खाएंगे, वो बीमार पड़ेंगे और जगह एकदम गंदी हो जाती है। तो हम लोगों की ये प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी हम आए ऐसी जगहों को गंदा ना करें। जो कचरा फेंकने की जो जगह हैं उनका इस्तेमाल करें। और सबसे पहले तो प्लास्टिक वेस्ट है उसे मिनिमम यूज़ करें, और जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। तो ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा और मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों तरीके से अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। फ़िलहाल मैं अकेला ही हूँ, तो देखते हैं आगे जाके दोस्त मिलते हैं। तो ये तो मेरा लोकल ही हूँ मैं यहाँ का, यहाँ से मेरा घर पड़ता है गुप्तकाशी, 45 किलोमीटर के आसपास। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके यहाँ पे ढाबा हैं, टेंट्स हैं,
एंड होटल्स, लॉज, घोड़ा खच्चर। तो केदार घाटी का जो मेन सोर्स ऑफ जो इनकम कहेंगे आप, 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ केदारनाथ वैली टोटली डिपेंडेंट ऑन बाबा केदारनाथ। तो बाबा केदारनाथ सबका रखवाला है और सबको देने वाला है। तो हमारे यहाँ के जो उत्तराखंड का जो मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है वो टूरिज़म है, और उसमें रिलीजियस टूरिज़म है, बाकी एडवेंचरस टूरिज़म भी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश सब यही मिलेगा आपको। उसके अलावा आपको औली मिलेगा, नैनीताल मिलेगा, मसूरी मिलेगा, कॉर्बेट मिलेगा, और बहुत सारी ऐसी जो एडवेंचरस ट्रैकिंग के लिए भी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे। तो जो जिस टाइप का इंसान है उसको उस प्रकार की यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं। तो अब चलते हैं मंदिर की ओर धीरे धीरे करते। तो दोस्तों अभी हेलीपैड पे मैं वापस पहुंच चुका हूं। चॉपर सर्विसेज कंटिन्यूसली ऑपरेट करती हुई ये यहाँ पे बैठ चुका है, और इसके पीछे पीछे दूसरा बहुत तेज हवा। और इसके पीछे पीछे दूसरा चॉपर वो भी पहुंच चुका है। उसने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी है, क्योंकि जैसे ही इसमें से उठेगा कोई हेलीकॉप्टर वो यहाँ बैठेगा। तो ये उड़ चुका है, ये उड़ने वाला है, और पीछे से 2 और हेलीकॉप्टर्स। बहुत तेज हवा, बहुत तेज। ये देखिए जनाब, बस दिन भर ये उड़ने पे लगे हुए हैं। ये पवन हंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब हम इनके शोरगुल से दूर चलते हैं बाबा की शरण में। और ये हेलीकॉप्टर्स कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए खतरा जरूर है। टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये एमिट करते हैं और इतना शोर करते हैं। दिन में कम से कम 400-500 बार ये यहाँ पे आते रहते हैं। और ये इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव जोन है। ये एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सामने आप देख सकते हैं जब बर्फ़ पड़ती है तो इस तरीके से यहाँ के जो पक्के जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो घर हैं और जो यात्रियों को रहने के लिए बनाए गए हैं, वो ऐसे टूट जाते हैं। यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में। और नवंबर मिड से लेकर आप मार्च मिड तक, मार्च फर्स्ट वीक तक बहुत ही ख़तरनाक बर्फ़बारी होती है। और नवंबर 7-8 तारीख को ये कपाट बंद हो जाएंगे। यहाँ से सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने घरों को लौट जाएंगे। यहाँ बस मंदिर प्रशासन के कुछ लोग रह जाएंगे और कुछ सिक्योरिटी, जो मंदिर की सिक्योरिटीज़ में जो लोग हैं
वही लोग रहेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो घर बने हुए हैं उनकी छत कैसे बेंड पर हो रखी हैं। बहुत ही ख़तरनाक बर्फ़बारी होती है। लगभग यहाँ पे 15 से 20 फीट के आसपास बर्फ़ जम जाती है और -20 से 25 डिग्री के आसपास यहाँ का जो तापमान है वो सर्दियों में चला जाता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था हेलीकॉप्टर के इम्पैक्ट की, तो डेफिनेटली बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट जो पड़ता है एनवायरनमेंट पे, उसकी शायद ही किसी ने स्टडी की हो, स्पेशली तब जबकि ऐसा सेंसिटिव जोन हो, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन हो। ये मस्क डियर के लिए, कस्तूरी मृग के लिए ये एक आरक्षित एक जगह है। तो अभी कस्तूरी मृग बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं, उनको शोरगुल पसंद नहीं होता है। ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे जो कस्तूरी मृग होते हैं वो इनकी आवाज़ सुन के डर जाते हैं, वाइब्रेशन से डर जाते हैं और घबरा के वो पहाड़ से नीचे गिरते हैं और जहाँ तहाँ पड़ के वो मर जाते हैं। लेकिन व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ मनी। पैसा है तो सब कुछ है, ज़माना पैसे का है। डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो पहले हम बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद ऊपर भैरवनाथ जी हैं वहाँ जाएंगे। और धूप खिली हुई है चटक, कहीं दूर दूर तक बादल का कोई नामो निशान नहीं है और लगता है आज मौसम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मौसम अच्छा रहा तो मैं बासुकी ताल भी एक्सप्लोर करूँगा अगर कोई दोस्त मिला साथ में, क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ अभी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है और जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है वो काफ़ी कम है, तो वहाँ पर हाइपोथर्मिया होने का खतरा है। वो यहाँ से 7 किलोमीटर और आगे जाके चढ़ाई चढ़ के है, बहुत दूर है। और हिमालय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ यहाँ पर बहुत सारी मिलती हैं। वो जड़ी बूटियाँ होती हैं, कोई उनको सूंघ लेता है तो बेहोश भी हो जाता है। तो वो बहुत सारी काम की जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो वहाँ तो शायद मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक चेक लगाना पड़ेगा। ये जो हेलीकॉप्टर्स की जो ट्रिप्स हैं मिनिमाइज़ करनी पड़ेंगी। ये अंधाधुंध तरीके से जो चल रहे हैं हेलीकॉप्टर्स, उनको लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक दिन में 400 बार हेलीकॉप्टर अगर इधर आएगा, कितना CO2 एमिट करेगा, कितना पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, कितना वाइब्रेशन करेगा। वाइब्रेशन होने की वजह से जो ग्लेशियर्स होते हैं वो नीचे नीचे खिसकते जाते हैं और कभी समय ऐसा आता है कि वो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बनते हैं। और हालांकि पीछे उतना बड़ा कोई ग्लेशियर है नहीं, शायद हो भी, लेकिन वो भूकंप का कारण भी बनते हैं। तो अभी हम ज़्यादा इस पर कुछ ज्ञान नहीं पेलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट मस्ट थिंक अबाउट इट। ये देखिए कंस्ट्रक्शन की बड़ी बड़ी मशीनरीज यहाँ पे आई हैं, तो इनको अभी जो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है चिनूक वो लेके आता है। उससे पहले Mi-26 वो लेके आता था यहाँ पे मशीनरीज को। सामने आपको JCB दिखाई दे रही होगी, वो है एक्सकेवेटर्स हैं इधर पड़े हुए, काम पे लगे हुए हैं। तो लोग यहाँ पे, ये मधुगंगा है तो इसमें स्नान करने के लिए लोग वहाँ पे जा रहे हैं कपड़े उतार के। बहुत ही ठंडा पानी है इसका और लगभग 5 से 6 डिग्री के आसपास इसका पानी का टेम्परेचर होगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। मैक्सिमम अगर होगा भी तो 7-8 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही चिल्ड, एकदम रूह कपा देने वाला, जमा देने वाला। और उधर लगा हुआ है 2013 की त्रासदी के निशान साफ झलकता हुआ। यहाँ बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी, लॉजेस हुआ करते थे। उसके बाद अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर काम चल रहा है। मज़दूर लगे हैं काम करने पे, इनके लिए एक बहुत बड़ा हैट्स ऑफ। ये काबिल के पात्र हैं, काबिल तारीफ़ इनका काम। ये लगे रहते हैं सर्दियों में भी, लेकिन जब बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं, जब बर्दाश्त के बाहर होती हैं, तो कुछ दिनों इनको अपना जो काम है वो रोकना पड़ता है। तो ये लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन
इतनी विपरीत परिस्थितियों में ये काम कर रहे हैं, तो ये लोग बधाई के पात्र हैं। और नीचे से एक नया रास्ता बन रहा है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इवन यू कैन टेल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक 11वां ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ का, और 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धाम, और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ की ये नगरी बहुत ही पौराणिक, प्राचीन, आदि अनादि काल से। ये देखिए जनाब, यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है, काफ़ी बड़ा। यहाँ से बाबा केदारनाथ का जो मंदिर है उसकी छटा देखते ही बनती है, आप क्लियरली देख पाएंगे। बहुत बड़ा चबूतरा है। किसी ज़माने में यहाँ पे दुकानें होती थी, लेकिन अभी बहुत काम हो चुका है। यहाँ से बाबा केदारनाथ के आप दर्शन कर पाएंगे। और ज़ोर से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ, कमेंट में ज़रूर लिखें। और जो लोग केदारनाथ धाम आना चाहते हैं, एक बार ज़रूर लिखें कि हम भी केदारनाथ धाम आना चाहते हैं। बाबा से प्रार्थना करें, वो आपको भी केदारनाथ दर्शनों के लिए बुलाएं। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ से। ये नया पुल बना है, पहले ऐसा नहीं था। और निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर है। और चुभती हुई हवा महसूस हो रही है चेहरे पे, क्योंकि कल काफ़ी बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे। और पीछे जो ग्लेशियर्स हैं, वहाँ से जो बर्फीली एकदम चुभने वाली हवा चेहरे पे महसूस हो रही है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम मंदिर की ओर, धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं और जितने जल्दी हो सके हम दर्शन करेंगे। और बेहतरीन नज़ारा मैं अपने कैमराज में कैद कर रहा हूँ। मैंने दोनों मोबाइल का कैमरा भी ऑन कर दिया है और गोप्रो का कैमरा भी ऑन कर दिया है। और अब हम जाने वाले हैं बाबा के द्वार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेगी, ओम नमः शिवाय। कर्पूरगरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बहुम महानि सहितम नमामि। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन मैं आसपास की आपको जो भी जगह हैं उनको पूरी एक्सप्लोर कराने की कोशिश करूँगा, तो आप स्किप ना करें। पूरे केदार नगरी का आप देखें, पूरी केदार नगरी को। बस यहाँ से अब 100 मीटर के आसपास दूरी बची हुई है। हर हर महादेव। तो आप देख पा रहे होंगे मुझे, मैं इस कैमरा से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इससे मैं कुछ YouTube शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए जनाब, नेपाल से भी लोग आए हुए हैं। अभी कोविड रेस्ट्रिक्शंस में बहुत सारी ढील मिली है, तो जिसका सब यात्रीगण फ़ायदा ले रहे हैं। पाँच 7 डिग्री के आसपास टेम्परेचर तो होगा अभी, जहाँ तक मेरे को लगता है। हो सकता है उससे भी कम हो,
क्योंकि चुभने वाली हवा चल रही है। आप चाहो तो प्रसाद ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ऐसी प्रसाद की दुकानें आपको मिल जाएंगी और इस तरीके की बहुत ही चौड़ी रोड बनाई हुई है वो चबूतरे से सीधे सीधे धाम तक। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, रेस्टोरेशन ऑफ केदारनाथ धाम आफ्टर ट्रेजेडी ऑफ 2013। और काफ़ी हद तक काम हुआ है। पहले यहाँ पर होटल्स और लॉज होते थे, बहुत ही संकरी जगह होती थी, लेकिन अब काफ़ी जगह है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। बस कुछ ही देर में हम बाबा धाम में ऑफिशियली एंटर कर जाएंगे। आप बने रहें वीडियो में और आसपास का जो जगह है उसका आनंद लें और बाबा केदारनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसे मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव, जय भोले, जय भोलेनाथ। तो रास्ते में तो भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ आने पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। तो आप समय पे आएँ, दर्शन करें और बाबा का आशीर्वाद लें, आपकी जीवन यात्रा सफल हो, आप अपने कैरियर में ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ। बस अब पहुँच चुके हैं प्रांगण में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर जय बोले। जो भी गलती हो प्रभु क्षमा करना। जय भोले। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लोग कतारों में खड़े हैं। तो देखते हैं हमारा नंबर कब आता है। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और आसपास का आप व्यू कैद करें अपनी आँखों में। पीछे मंदिर के पीछे भीमशिला आपको दिखाई दे रही होगी, मैं वहाँ भी ले जाऊँगा आपको अगर नहीं दिखाई दे रही यहाँ से। तो भीमशिला एक विशाल पत्थर है, शिला है, जिसने आपदा के समय जो पानी था उसको चैनलाइज किया 2 हिस्सों में, और मंदिर अपनी जगह पे यथावत बना हुआ है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, बहुत भीड़ है, लेकिन और दिनों की अपेक्षा भीड़ आप कहेंगे कम ही है। बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई है नीचे तक। ये देखिए जनाब, कमेंट में लिखिए जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव।